देव्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, एक प्रसंग आपको सुनाते हैं वर्णी जी के संबंध में। उनकी जीवन गाथा में उल्लिखित है। इस प्रसंग को अन्य साधकगण भी कई बार सुनाते हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी जब विद्यार्थी अवस्था में थे और जब बनारस संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययनरत थे, उस समय और भी विद्यार्थी वहाँ अध्ययन कर रहे थे। सभी विद्यार्थी केवल एक ही उद्देश्य कि संस्कृत में हम पारायण हो जाए, निपुणता प्रवीणता हासिल करें। समीपवर्ती सरता के तट पर स्नान आदि करने जाते। जो वहाँ के गुरुकुल थे वह भी विद्यार्थी भी। एक दिन सरता किनारे से जब विद्यालय की ओर लौट रहे थे, मार्ग में एक वृद्ध माँ अपने सर पर लकड़ियों का बोझ लेकर के वह दूर से चल रही थी। उन्होंने देखा कि पीछे से गुरुजी आ रहे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी शास्त्री जी आ रहे हैं, तो उनके सम्मान में वह थोड़ा सा दूर से चलने लगी और रास्ता उनके लिए दे दिया। सभी विद्यार्थी गड़गड़ाए। उसने सिर पर पोटली रखी हुई सिर झुका के उनके प्रति विनम्रता व्यक्त की। चलते चलते अचानक उस वृद्धा माँ के पैर में कांटा लग गया। कांटा इतना बड़ा लंबा कांटा जो पैर के अंदर ज़्यादा घुस गया, ऊपर तक पार होते होते थोड़ा रहा। उस कांटे के लगने से, क्योंकि जब वो इधर गई साइड में रास्ते को छोड़ के, तो कांटा लगना स्वाभाविक था, उपयोग ईश्वर था, तो उसने लकड़ी का गट्ठा उसके सिर से गिरा और उसकी चीख निकल गई। उसने अपने पैर को कस के पकड़ लिया। यह दृश्य गुरुजनों ने और विद्यार्थियों ने भी देखा। वर्णी जी भी इस दृश्य को देख करके एक अवाक रह गई और अंदर से करुणा का भाव जागृत हुआ। वो उसके पास पहुँचे उसकी सहायता करने के लिए। उस वृद्धा ने हाथ जोड़े लिए, कहा, नहीं, आप तो शास्त्री हैं ना, विद्वान हैं, आप मुझे न छुएं, मैं आपकी छूने के योग्य नहीं। कांटा मेरे पैर में लगा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरा पैर छुएं? मैं अस्पर्श हूँ। उन्होंने कहा, आप कुछ भी हों, किंतु कांटा तो मैं निकालूंगा। अन्य विद्यार्थी शास्त्री जो थे, गुरुजन सब चले गए। वर्णी जी ने कहा, कांटा निकालना है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे छूना नहीं। वह वर्णी जी शीघ्र दौड़ करके गए और सामने से चिमटी लाए और उस महिला ने अपना पैर कस के पकड़ लिया और वर्णी जी ने चिमटी से कांटा शक्ति लगा खींच लिया। खून तो बहुत निकला और तुरंत ही अपने उत्तरी वस्त्र से एक दजी फाड़ करके उस महिला के पैर पर बांध दिया और वह चलनी में असमर्थ थी, खड़ी मुश्किल से हो पाई। वर्णी जी ने उसका लकड़ी का कट्टा उठाया, अपने सिर पर रखा। उस महिला ने बहुत मना किया, मैं जैसे तैसे ले जाऊंगी, घर पहुंच जाऊंगी, आप तो बताओ आपका घर कहाँ है। और वर्णी जी उस लकड़ी के गट्ठर को लेकर के उसके मोहल्ले में पहुंचे तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह विद्यार्थी वर्णी जब वहाँ पहुँचते हैं तो देख कर के आश्चर्य हुआ और महिला पीछे जा रही थी कि हमें तो लोग समाज के एक स्पर्श मानते हैं और आप इतने बड़े विद्वान शास्त्री बनारस संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आई। और वो लकड़ी का गट्ठा उठा करके इस महिला का लेकर के आई। तो सभी लोगों ने उनके हाथ जोड़ करके वंदन की और वे कहने लगे, हमने सुना था भगवान होते हैं, आज भी भगवान पृथ्वी पर हैं, ऐसा सुना था, किंतु आज तो हम धन्य हो गए। देखो, आदमी के रूप में हमें सामने भगवान दिखाई दे रहे हैं। वर्णी जी ने लकड़ी का गट्ठा उतार के नीचे रखा
और अपने दोनों हाथ जोड़े। उन्होंने कहा भैया हम भगवान नहीं हैं, भगवान ही वास्तव में भगवान होते हैं, हम तो बस जैन हैं, इतना हमारा परिचय है। और जैनों का धर्म है करुणा दया अहिंसा, ये जैनों का प्राण है। तो भैया हमने तो अपने धर्म का अपने कर्तव्य का पालन किया है, हमने कोई विशेष काम नहीं किया। आप हमें भगवान मत कहो, हम तो आपकी तरह से ही मानव हैं। इस प्रकार के शब्द वर्णी के सीमुख से कहने के लिए लोगों के नेत्र नम हो गए। महानुभाव, वास्तव में जैन वही होता है जो करुणाशील हो, दयावान हो, अहिंसक हो, सत्यनिष्ठ हो, कर्तव्यों के पालन करने में अग्रणीय हो। आज भी इस वसुधा पर ऐसे जैन हैं जिससे दूसरे का दुख देखा नहीं जाता, दूसरे का कष्ट सहा नहीं जाता, अपना कष्ट सहन कर लेते हैं। हमने इसमें अपनी आँखों से देखा है कि यदि इन्हें कोई रोता दिखाई दे जाए तो इनकी आँखों से सहता में आंसू बने लगते हैं। यदि कोई कंठ इसका अवरुद्ध हो जाए तो सहता में उनकी आंखों से आंसू पहले बह जाते हैं। उन्हीं क्षमा सागर जी कई बार कोई ऐसा प्रसंग सुनाते थे, उनकी आंखें नम हो जाती थी। ऐसे भी कई श्रावक हैं। साधकर तो खैर वो तो अंदर से बड़ी कोमल हृदय होते ही हैं, उनका हृदय तो नवनीत जैसा होता ही है। किंतु कई श्रावकों को देखा है, यहाँ तक कि कई राजनेताओं को देखा है, उनको जो राजनीति वाले या कई योद्धाओं को देखा, चाहे कितना भी वीर योद्धा हो, किंतु किसी जीव को तड़पता देख करके अपना काम छोटे से बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत प्रसंग हैं। महानुभाव, आप भी अपने जीवन में अहिंसा को, करुणा को, दया को धारण करना। ये करुणा अहिंसा दया आत्मा से परमात्मा बनाने वाली है। यही वास्तव में भगवत्ता के प्रकट होने का पहला लक्षण है। यदि आप में प्रकट हो रहा है तो निश्चित मानिए आप भी भविष्य के परमात्मा बन सकते हैं। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।